इंक्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। होमगार्ड के डीजीपी एसके सिंघल को बिहार डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कहा जा रहा है कि पांडे ने ऐसा बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया है। बिहार के बक्सर से गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी ने टिकट देने का आश्वासन दिया है। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी रहते हुए राजनीतिक बयान देने के कारण सुर्खियों में रहते थे। हाल के दिनों में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में भी अपनी टिप्पणी के कारण विवाद में आए थे। पूरे मामले में वो मुंबई पुलिस को लेकर हमलावर दिखे। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर अपनी एक टिप्पणी को लेकर विवाद में आ गए थे। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की इतनी औकात नहीं कि वो नीतीश कुमार पर टिप्पणी करे। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पांडे ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें बक्सर से चुनाव टिकट नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया था। 1987 के बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे का बिहार के डीजीपी के रूप में 22 सितंबर आखिरी वर्किंग डे रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गुप्तेश्वर पांडे को नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार का डीजीपी बनाया था। गुप्तेश्वर पांडे का पैतृक गांव बिहार के बक्सर जिले में ही है। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ग्रेजुएशन किया था और यूपीएससी की परीक्षा में भी संस्कृत को ही अपना विषय चुना था। पहली कोशिश में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा निकाल ली थी और इनकम टैक्स अधिकारी के तौर पर नियुक्ति हुई थी। पांडे दूसरी कोशिश में आईपीएस निकालने में कामयाब रहे थे। पांडे नक्सल प्रभावित जिले औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, बेगूसराय और नालंदा के एसपी रहे। बाद में मुंगेर और मुजफ्फरपुर जोन के डीआईजी बने। आगे चलकर मुजफ्फरपुर जोन के आईजी बने और फिर बिहार पुलिस ट्रेनिंग के डीजी। नीतीश कुमार के शराबबंदी कैंपेन में गुप्तेश्वर पांडे काफ़ी सक्रिय रहे थे। 2014 में गुप्तेश्वर पांडे और बिहार पुलिस के 2 कर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने नौरूना केस में जांच की थी। 2012 में मुजफ्फरपुर से अपने घर से 12 साल की लड़की नौरूना चक्रवर्ती को अगवा कर लिया गया था। तब पांडे मुजफ्फरपुर के आईजी थे। उस वक्त नौरूना 8वीं क्लास में पढ़ती थी। नौरूना के परिवार वालों का आरोप था कि यह अपहरण भूमाफियाओं ने अंजाम दिया है, क्योंकि वो उनके घर की जमीन पर कब्जा चाहते थे। बिहार के डीजीपी बनने पर नौरूना के पिता अतुल्य चक्रवर्ती ने कहा था, मैंने अपनी बेटी के अपहरण के मामले में गुप्तेश्वर पांडे को अभियुक्त बनाया था और अब वह बिहार के डीजीपी बन गए हैं। तब अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। नौरूना के अगवा होने के 1 महीने बाद घर के पास के नाले से ही एक कंकाल मिला था। डीएनए टेस्ट में पता चला कि वो कंकाल नौरूना का ही था, लेकिन परिवार वालों ने अपनी बेटी के वापस लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। सीबीआई के पास 5 सालों से यह मामला है, लेकिन अब भी केस बंद नहीं हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।